जय श्री राधे कृष्ण बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल अभिनव मैथ्स पे। तो हम लोग कर रहे थे क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्टिव वीडियो देखे थे। उसमें हम लोगों ने एपी कैसे बना, उसकी टी एन टर्म को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे हम लोग बनाते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने कोई डिफिनीशन नहीं देखा था। डिफिनीशन मैंने आपको बस बताया था वर्बली। तो यहाँ पे डिफिनीशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या, एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ अ नंबर इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। मतलब क्या कि लास्ट वाले नंबर में हम मतलब फर्स्ट टर्म में ए में हम लोग डी को ऐड करते जाते हैं और हमको नंबर मिलता जाता है, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे प्लीज़ पहले पिछला वीडियो देखें, तभी उनको समझ में आएगा। फिर हम लोग अगर बात करें कि द फिक्स नंबर, जिस फिक्स नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं ऐड करने की, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद फिर क्या है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब कि वो फिक्स नंबर जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो। मतलब जो हम लोग कांस्टेंट डी की बात कर रहे थे, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट डी की बात कर रहे थे, वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सपोज कोई ऐसा सीरीज है, देखिए 4 4 4 4 4 है, तो 4 में से 4 जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से 4 में से 4 जाएगा, जीरो। यहाँ से 4 में से 4 जाएगा, जीरो। यहाँ पे 4, देखिए इन डिजिट्स के बीच का जो अंतर है वो क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, जीरो है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, जीरो है। और फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो एक फिक्स नंबर हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, जीरो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिक्स नंबर वो कुछ भी हो सकता है। फिर अगर हम नेगेटिव की बात करें, अगर हमारा कोई सीरीज ऐसा हो 3 2 1 0 -1 ऐसा हो, तो जब हम लोग डी निकालने जाएंगे तो क्या करते हैं, T2 - T1 करते हैं। तो डी क्या होगा, T2 - T1, तो 2 - 3। देखिए डी क्या हो गया, माइनस में आ गया। और अगर ऐसे सीरीज जो है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो क्या करेंगे, 2 माइनस, तो फिर T2 - T1 करेंगे। देखिए बना रहा है। मतलब आपको ये बात पता होना चाहिए कि डी हम लोग क्या करते हैं, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आ रहा है। तो यहाँ पे जो डी है वो क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। और यहाँ पे डी देखिए, इस सीरीज में डी क्या है, जीरो है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी क्या होता है, जो जाके आगे खत्म हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट, और जो कभी खत्म ना हो आगे बढ़ता चला जाए उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था nth टर्म ऑफ एपी, और nth टर्म ऑफ एपी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये यहाँ तक की बातें हम लोगों ने पढ़ा था। इस पर कुछ क्वेश्चन देखे थे हम लोगों ने। आइए थोड़ा सा और क्वेश्चन इस पे देखा जाए, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म पढ़ेंगे। ओके, तो प्लीज इस बात को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं जो अभी तक हम लोग पढ़ा है उसके ऊपर, उसके बेस कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग करके देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 और 12। तो हमारे पास एपी क्या है, 2 7 और 12, और इसके बाद ये बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारा काम क्या होता है, जब भी हम ऐसा सीरीज देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल के रख लेते हैं अपने पास। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा 2, और कॉमन डिफरेंस T2 - T1, तो 7 - 2 क्या हो जाएगा 5। यहाँ से देखिए 12 - 7 करें तब भी आपका 5 ही आने वाला है। अब हमें क्या फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है। 10th टर्म मतलब T10। ठीक, और T10 निकालने के लिए मैं बताया हूँ आपको, क्या करेंगे, a प्लस 9d, जो हमारे पास ये नंबर है इसे एक कम नंबर लिख देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, a प्लस 9d। a क्या है आपका, यहाँ पे 2 है और प्लस 9 इंटू डी क्या है आपका 5। तो ये क्या हो जाएगा, 9 5 45 और 2
47, मतलब T10 आपका क्या आ गया 47। ऐसे इस सीरीज का वो कोई भी टर्म पूछ ले, अगर T100 पूछ लेगा तो हम लोग लिख देंगे ये प्लस 99D, है ना। T1 लाख पूछ लेगा तो 90,999D लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है और T10 में आपको रख देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ द AP 21 18 15 इज -81 आल्सो इज एनी टर्म इज 0। इसमें बताना है कि कौन सा नंबर वाला टर्म क्या होगा 81 होगा, मतलब किस नंबर पे 81 आएगा। और ये भी बताना है कि कोई नंबर 0 भी आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि Tn टर्म पूछ रहा है ना, nth टर्म, वो कौन सा n नंबर होगा जिसपे ये 81 होगा। तो हम लोगों को पहले यहाँ पे ऐसे लिख लेना है सोल्यूशन। यहाँ पे पहले 21 18 15 और ये डॉट 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 आगे सीरीज लिखिए हम लोग। यहाँ सबसे पहला काम हम लोग का क्या होना चाहिए, ए फाइंड करना, तो ए तो 21 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा काम है डी फाइंड करना, तो डी क्या होता है प्रीसीडिंग नंबर, मतलब आगे नंबर में से पिछले नंबर को घटा देते हैं। तो T2 - T1 तो क्या हो जाएगा 18 - 21, तो आंसर आ जाएगा आपका 3 -3। आंसर क्या हो जाएगा आपका -3 हो गया। चलिए हमारे पास ए मिल गया, हमारे पास डी मिल गया। अब हम Tn टर्म का फॉर्मूला पता है, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा टर्म पूछा है -81, तो -81 को यहाँ पे रख लेंगे -81। ये क्या है 21 है प्लस n माइनस 1, डी कितना है -3। हमें n ही फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है n को फाइंड करना है, कौन से नंबर पे ये 81 आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सिंपल इक्वेशन हो गया आपका 21 और ये -3n हो जाएगा, -3 का n इंटू होगा तो, और ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। चलिए ये +3 और ये 21 क्या हो जाएगा होगा 24 हो जाएगा, और 24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -24 इक्वल टू -3n। ये माइनस से माइनस इधर का और इधर का क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको ऐड ही कर लीजिए। तो ये क्या हो गया 5 और ये 10, 105 -105 इक्वल टू -3n। यहाँ से माइनस क्या कर लीजिए रिड्यूस कर लीजिए, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 105/3, और जब इसको करेंगे तो 3 3 9 3 5 15, मतलब 35th टर्म जो होगा वो क्या होगा आपका -81 होगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या आ गई 35, मतलब 35th टर्म जो होगा वो क्या होगा आपका -81। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, T35 क्या होगा a प्लस 34d। a की वैल्यू क्या है हम लोग की 21 है, प्लस 34 इंटू डी क्या है आपका, डी है -3। तो -3 का 34 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 4 3 12 कैरी 1 और 9 1 10 102 -102 -21। देखिए जब वो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -81। तो यहाँ से हम लोग को पता लग गया कि हम लोग यहाँ चेक कर लें कि T35 सही में -81 है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या देंगे, जो नंबर लिखा रहेगा जिस नंबर को फाइंड करना है उसको Tn के बराबर करेंगे, और बाकी ए और डी को रख के सॉल्व कर लेंगे। और ए और डी को रखने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमारा n आ जाएगा, और n आ जाएगा तो फिर बात होगी समाप्त। इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आल्सो इज एनी टर्म इज 0, क्या कोई टर्म 0 भी होगा, तो फिर इस Tn को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। तो इस Tn को जब हम लोग 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा वो भी टर्म आ जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इज एनी टर्म 0, तो यस चेक करके देख लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है आपका 21 है, और n तो अभी सॉरी n माइनस 1, और डी 18, ये -3 था, इज इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 21 और ये -3n -3 और +3,
और ये क्या हो जाएगा 24 माइनस 3n इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3n इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 24/3 और 3 8 या 24। तो n की वैल्यू क्या हो गई 8 आ गई। मतलब 8वें नंबर पे इस सीरीज को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, देखिए तीसरे नंबर पे जैसे 12 आया है वैसे ही 8वें नंबर पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या है ये क्वेश्चन है, हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। और तीसरा नंबर क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। अभी तक जो क्वेश्चन हमने पूछे ये आने इसके चांसेस हैं, इसके पहले कोई क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जा रहा है। अब ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। सीधे हम लोग लिखेंगे क्या, थर्ड टर्म क्या है 5 है, तो हम लोग लिखेंगे T3 इज इक्वल टू 5 एंड T7 इज इक्वल टू 9। मतलब T3 आपका 5 है और T7 क्या है 9 है। ठीक है, इसको हम लोग तुरंत लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे, ए डी का वैल्यू निकालेंगे और हम ए पी लिख देंगे। डिटरमाइन द एपी, तो हम लोग को ए पी लिखना है। चलिए, तो T3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a+2d, हमेशा तुरंत बदल देंगे इसको। तो T3 को हम लोग लिख देंगे a+2d और इक्वल टू 5। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसके पहले वाले लेक्चर को देख लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसको उसको देख लें, उसके बाद ही इसको देखें, तब आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये T7 है तो a+6d इज इक्वल टू 9। चलिए, यहाँ पे ए और डी मिल गया, इसको हम सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 की पोजीशन आप लिख सकते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसको हम लोग क्या करते हैं माइनस कर दें, अगर तो ये ए टू ए कट जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा -4d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो d इक्वल टू क्या हो गया 4/4 इज इक्वल टू 1। d इक्वल टू क्या हो गया 4/4 इज इक्वल टू 1। अब d हमको मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, हाँ d मिल गया, अब हमें चाहिए a। तो हम इस दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से हम वैल्यू पुट करके और a को निकाल सकते हैं। जैसे a+2d है तो a+2, d कितना है यहाँ पे, d की वैल्यू रख देंगे 1 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा a+2 इज इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू क्या हो गया आपका 3। a की वैल्यू क्या आ गई 3, तो हम लोग अब यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं। हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गया 3 और d की वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक है, हम लोग फर्स्ट टर्म में d ऐड करते जाते हैं, हमें सीरीज मिल जाता है। तो पहला टर्म क्या है 3 आपका, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, फिर 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें थर्ड टर्म क्या चाहिए था 5, तो देखिए थर्ड टर्म यहाँ पे 5 है, ऐसे 7 टर्म पे 9 आ जाएगा और ऐसे ही आप जिस नंबर पे भी जो सीरीज जो नंबर पाना चाहेंगे वो मिल जाएगा। आई होप ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए। इसके बाद हम लोग 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं विच इज सम ऑफ द टर्म्स। आइए बच्चों, तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो फिर क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर। मतलब क्या कि ये 301 जो है वो इस सीरीज के का हिस्सा है या नहीं, कोई टर्म है या नहीं। तो हमें पता है क्या 301 को, तो फिर हम लोग tn किसको ले लेंगे 300। जब भी ऐसा कोई नंबर दे दे आपको कि हाँ ये है या नहीं है, तो हमको उसको tn के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग फर्स्ट का सोल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीरीज क्या है 5 11 17 23 ... यहाँ पे a क्या है, a 5 है, b क्या है 11 - 5 क्या हो जाएगा 6, 11 - 5 क्या हो जाएगा 6। तो आपके पास d कितना हो गया 6 और a क्या हो गया 5 हो गया। चलिए, अब हमको tn पता है क्या होता है, tn इज इक्वल टू होता है a + n - 1 इंटू d। हमें पता है 301, a क्या है आपका 5 है प्लस n क्या है, n हमको पता करना है कि कौन सा नंबर होगा। अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो कोई नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। n - 1, d क्या है आपका 6।
फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू क्या 301। ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देंगे 6n इज इक्वल टू, देखिए +5 -6 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 302। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 6/6। ठीक है, अब देखिए इसको पूरा नहीं काट पाएगा तो हम लोग लिखेंगे क्या नो। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे नो दिस नो 301 विल बी नॉट टर्म ऑफ दिस एपी। क्या लिखेंगे नो दिस 301 इज नॉट विल बी टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। देखिए यहाँ से ये पूरा नहीं कटेगा, इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 151/3 हो जाएगा। और ये देखिए 5 और 1 6 1 7 और 1 7 को 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये टर्म उसका नहीं होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। कितने 2 डिजिट के नंबर 3 से डिविजिबल है वो हमको नंबर पता करना है। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है जो 3 से डिविजिबल हो, तो सबसे छोटा नंबर 10 होता है जो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, 11 होता है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होता है। उसके बाद क्या आता है 12 जो 3 से डिविजिबल होता है। उसके बाद 12 के बाद 15 3 से डिविजिबल होता है, फिर 18 3 से डिविजिबल होता है। ऐसे हम चलते बढ़ते चले जाएंगे। तो लास्ट 2 डिजिट सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है 99। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है 99, और 99 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा लास्ट टर्म क्या हो गया 99। अब हमें पता करना है कि कितने नंबर होंगे इसमें n, इस सीरीज में नंबर कितने होंगे। तो हम लोग लिख लेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और लास्ट टर्म क्या है आपका 99 है। लास्ट टर्म क्या है 99 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 99 इज इक्वल टू ये क्या है आपका 12 प्लस n-1, डी क्या है 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 3। हम लोग इसको देखते ही सबसे पहला काम ये करेंगे कि क्या है ए और डी क्या है, तो डी यहाँ पे 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 99 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 प्लस 3n-3। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा। 9 और 9 इधर आएगा तो ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा 90। ठीक है, और 90 n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/3, और ये होता है 3 3 9 30। तो n इज इक्वल टू 30, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 30 होंगे, जो क्या हो जाएंगे 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको समझ में आया। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि ये किससे डिविजिबल है नहीं, तो सबसे पहली बात तो आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि क्या होती है, कौन से नंबर की डिविजिबिलिटी। उसके बाद हम लोग उसको लिख लेंगे। यहाँ पे हालांकि 3 था तो ईजी था, तो हम लोग आराम से लिख लेंगे कि 12 है, यहाँ पे 99 हो जाएगा। वैसे आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर आप डिविजिबिलिटी आप लोग याद किए हैं तो आप लोगों को निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड क्वेश्चन देखें तो फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। ठीक है, तो जब भी हम लास्ट ऑफ द एपी की बात करें तो वहां पे हम ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं L इज इक्वल टू L प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से हमको एक बात याद रखना है कि ये तो यहाँ पे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ से हमें लास्ट टर्म क्या है -62। डी का यहाँ पे वैल्यू बदल जाता है। डी का वैल्यू क्या बदल जाता है, हमको लास्ट से फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम इस सीरीज को पलट दें तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, अब जो नंबर आगे वो पीछे हो जाएंगे। तो हमारा डी ऐसे क्या आ रहा है 7 -10 आ रहा है क्या -3,
बट डी यहाँ पे हम क्या लेंगे 3 लेंगे, क्योंकि हम लास्ट से निकालना है। तो लास्ट से डी क्या हो जाएगा 3। तो सपोज यहाँ पे कोई नंबर है और उसको माइनस कर रहे हैं तो वो क्या आएगा आपका 3 आएगा। डी यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो एल क्या है -62, एन क्या है n-1, एन हमको 11 टर्म निकालना है, लास्ट से 11 टर्म। तो n-1 क्या हो जाएगा 10 और इंटू डी क्या हो जाएगा 3। तो -62 प्लस 30 ये क्या हो जाएगा -32। तो T11 क्या हो जाएगा आपका फ्रॉम लास्ट -32। तो ऐसे बच्चों हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये अब आपसे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आप सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। करने के बाद अगर क्वेश्चन आपका फंसता है, नहीं लग पा रहा है, तो फिर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन में दिक्कत है, फिर हम लोग अगले वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है क्या सम ऑफ द नंबर्स। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग सीखते हैं क्या कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और उसका सम फाइंड करना है तो हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर गिवन है ऐसा 2 4 6 8 डॉट 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 100 दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 2 2 2 है, लास्ट तक भी 2 तक ही आएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका अगर हमें सम फाइंड करना रहे तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है जिसे हम लोग पढ़ते हैं, इसका डेरिवेशन उतना जरूरी नहीं है। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है क्या एन टर्म फाइंड करने का। इसमें हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पे a क्या है आपका 2 है और d क्या होगा यहाँ पे 4 - 2। तो d अगर 4 - 2 होगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, a भी 2 आ गया और d भी 2 आ गया। हम लोग बस इसमें पुट कर लेंगे। अब देखिए इसमें हमको n भी फाइंड करना पड़ेगा, हमें ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं। तो n फाइंड करने के लिए हम लोग फिर वही tn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। tn वाला फॉर्मूला क्या था, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे tn ये क्या है लास्ट टर्म है, 100 इक्वल टू 2 प्लस n-1 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा 100 2 प्लस 2n -2 से प्लस 2 कट जाएगा। 2n इक्वल टू क्या हो गया 100, तो n इक्वल टू क्या हो गया 50। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए सीरीज में 50 हो गए। फर्स्ट टर्म क्या है a है और d क्या है आपका 2 है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n/2, n कितना है 50 है, तो हो गया आपका 50/2। a कितना है आपका 2 प्लस n-1 50 - 1 और d कितना है आपका 2। तो ये हो गया आपका 25 4 प्लस ये 49 और 49 में 2 का इंटू होगा तो हो जाएगा 98 और ये 25 इंटू क्या 103। 25 का 103 में इंटू करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 103 में 25 का इंटू कर लीजिए 5 3 15 कैरी 1 5 और ये हो जाएगा 602 575। आंसर क्या आ जाएगा आपका 2575। तो ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे सम ऑफ द डिजिट्स निकालेंगे, मतलब जो भी टर्म दिए रहेंगे सम ऑफ द टर्म्स निकालेंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इस फॉर्मूले को और एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा। आई होप ये समझ में आया। इस पर हम लोग और एग्जाम्पल करेंगे। अब देखिए ये फॉर्मूले को अगर हम लोग ऐसे लिखें Sn इक्वल टू n/2 और a को ब्रेक कर दे a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये देखिए यही होता है an मतलब लास्ट टर्म, यही होता है क्या an मतलब लास्ट टर्म। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an मीन्स लास्ट टर्म। an इक्वल टू क्या होता है लास्ट टर्म। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। मतलब अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो फर्स्ट टर्म गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म पता हो तो हमको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला a प्लस l करेंगे और
नंबर को 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल को देखते हैं, फिर हम लोग को कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तब तक आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग और एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग नोट कर चुके हो। चलिए आइए बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चंस को, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे, तब इस टॉपिक को हम लोग एंड करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसका नया सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। फिलहाल जो इन दो वीडियो को देख लेगा उनका मैक्सिमम मतलब 80% काम हो चुका रहेगा। बस उनको मतलब सफाइया कराना रहेगा बस मतलब घर बन के तैयार है, बस सफाइया कराने के लिए PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे और आपका पूरा ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द AP क्या है आपका, लिख लेंगे पहले। 8 है, 3 है और -2 है। ठीक है, हमको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म फाइंड करना है, मतलब n भी हमको पता है, मतलब मुझे n मिल गया कितना टर्म, 22 नंबर 22 टर्म तक का हमको एडिशन करना है। जैसे ये जा रहा है ना, ये आगे बढ़ता चला जाएगा और ऐसे कितने टर्म लिखने हैं, 22 टर्म और उन सबको ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, तो n क्या हो गया 22 हो गया, e क्या हो गया आपका 8 हो गया और d क्या हो जाएगा आपका 3 में से 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा -5। ठीक है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद अपना आंसर निकालेंगे। ऐसे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, n क्या आपका 22 है, 22/2, a क्या है आपका 8 है, प्लस n क्या है आपका 22 है और 22 - 1 और d क्या है इंटू -5। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -89। ठीक है, और -89 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और आ जाएगा 9, 8, 16, 17 क्या ठीक ना, तो 979। ये क्या हो जाएगा S22, मतलब सम ऑफ 22 टर्म विल बी 979। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, a निकाल लेंगे, फिर d निकाल लेंगे, फिर नंबर ऑफ टर्म देख लेंगे क्या है, फिर इस फॉर्मूले में रख लेंगे Sn = 1/2 2a + n-1 इंटू d और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे उसको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन AP इज 100। देखिए फर्स्ट 14 टर्म का सम दे दिया है, S14 दे दिया है, ये क्या 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 और ए भी दे दिया आपको, ये क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ। आगे देखते हैं क्या दिया, फाइंड द 20 टर्म। तो 20 टर्म हमको T20 फाइंड करना है। ठीक है, सम है पर हमको ये बात क्वेश्चन को थोड़ा धैर्य से पढ़ना है और कम से कम 2 बार पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए। बच्चे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, सम दिया हुआ है ना, तो सम देख के सीधे हम लोग सीधे बच्चे जाते हैं क्या करने के लिए, सम ऑफ 20 टर्म निकालने के लिए। पर यहाँ पे सम ऑफ 20 टर्म नहीं बोला है, यहाँ क्या बोला है 20th टर्म निकालने के लिए। तो 20 टर्म T20 टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, T20 लिखते हैं और हमको यही T20 निकालना है। T20 क्या होता है a + 19d। T20 क्या होता है a + 19d। a + 19d होता है तो हमारे पास a है, हमारे पास a है पर d नहीं है। अगर d भी रहता तो इस तरह के हम मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकाल लेते। तो रिक्वायरमेंट हमको किसकी है, d की है। तो रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ से फुलफिल करेंगे जो हमारा गिवन है, ये गिवन डाटा है ना हम लोग का, गिवन है। जब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो ये S14 आपको पता है क्या है 1050, मतलब Sn = क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, Sn = क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू d। तो Sn यहाँ पे क्या है 1050, n कितना है, n है 14 नंबर का ही सब है ना ये,
और 2 ए क्या है आपका 20 है तो 2 इंटू 10, ए क्या है 10 है तो 2 इंटू 10 प्लस एन कितना था यहाँ पे एन 14 था तो ये क्या हो जाएगा 13 डी हो जाएगा। 14 है तो 14 में समझ जाएगा 13 और डी का इंटू हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा ये 1050 इज इक्वल टू 7। ठीक है 1000 इसको अगर हम लोग 7 ठीक है चलिए आगे करते हैं 20 प्लस 13 डी 7 ये इसको कट कर देगा। देखिए 7 1 जा 7 3 आएगा 7 5 जा 35। अगर 150 से 7 में 2 कर देंगे तो आपका कट जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 20 प्लस 13 डी। अब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो 13 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 डी इज इक्वल टू क्या जाएगा 20 इधर आ जाएगा तो प्लस 20 इधर आएगा माइनस 20 150 में से जाएगा तो 150 में से 20 जाएगा तो क्या बच जाएगा 13 डी इक्वल टू बच जाएगा 130। तो डी इक्वल टू क्या हो गया आपका 10 आ गया। डी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 10 आ गया। अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू 10 है। ठीक है हमको क्या निकालना था 20 टर्म निकालना था। क्या निकालना था 20 टर्म। तो टी ये अभी मैंने बताया क्या टी 20 क्या होता है ए प्लस 19 डी। ए क्या है आपके पास 10 है प्लस 19 इंटू डी क्या है 10 है तो ये 19 10 या 190 और 10 कितना हो गया 200। तो 20वां टर्म क्या हो जाएगा आपका 200 होता है। ठीक है तो ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है जल्दी से उतावला क्योंकि ये देखिए कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन सभी बच्चों को करने आता है। बच्चे दिक्कत कहाँ करते हैं जहाँ पे अपना पेशेंस को खो देते हैं। जैसे ही आप पेशेंस खोएंगे आप तुरंत क्वेश्चन को गलत पढ़ेंगे और गलत पढ़ने के बाद क्या होगा आप एलिमिनेट गलत करेंगे और आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है तो हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है 20 टर्म पूछा गया है। 20 टर्म क्या होता है ए प्लस 98 जिसमें मुझे ए गिवन था डी गिवन नहीं था। तो डी गिवन के लिए हम लोग अपने गिवन डाटा को यूज किए हैं। वो क्या था मतलब ये तो फॉर्मूला ही है। यहाँ पे एस 14 इक्वल टू 1050 लिखा था और ए इक्वल टू 10। यहाँ से सॉल्व करके हम लोग डी की वैल्यू फाइंड कर लिए। डी की वैल्यू 10 आ गया बस हम लोग वैल्यू रखें हमारा आंसर आ गया। ठीक है इट इज एज इजी। ठीक है चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन नॉट इट इज नॉट लास्ट। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कह रहा है कि ये जो गिवन है एपी है 24 21 18 डॉट 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 ये जो एपी है इसमें से कितने नंबर का सम क्या होगा 78 हो गया। मतलब हमें एन फाइंड करना है कितने नंबर का सम क्या होगा 78 हो गया। ठीक है तो हमें सम दिया हुआ कितना 78। मान लीजिए हम एन नंबर का सम क्या हो गया 78 हो गया। कितने नंबर का सम हो गया 78 एन नंबर का टर्म हो गया। ठीक है मुझे एन फाइंड करना है। कुल मिला के हमें क्या फाइंड करना है एन फाइंड करना है। चलिए ठीक है यहाँ पे ए क्या गिवन है 24 गिवन है और डी क्या गिवन है 21 में से 24 जाएगा तो क्या बच जाएगा -3। एस एन 78 गिवन है ए क्या 24 गिवन है और डी क्या है -3 गिवन है। ठीक है यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है एस एन हमको क्या गिवन है 78 एन हमें पता नहीं है तो n/2 यहाँ कर लीजिए 2 इंटू ए कितना है 24 प्लस एन पता करना है n-1 डी कितना है -3। जब लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 78 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2। ये क्या हो जाएगा 48 माइनस 3n प्लस 3 ये हो जाएगा। इक्वेशन में बना देंगे 140 और 16 156 इक्वल टू n और ये प्लस 3 कर देंगे 48 में तो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो 51 माइनस 3n 156 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 51n और -3n स्क्वायर।
देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कौन सा इक्वेशन बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना सीखे हैं पिछले चैप्टर में, ठीक है। प्लीज जाइए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर्स को जिन्होंने नहीं किया है उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। जब हम लोग इसको एक तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 3 कॉमन हो जाएगा क्या? हाँ 3 कॉमन हो जाएगा। तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसमें से 3 निकाल लेंगे 17 3 जब 51 होता है 17n। यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 52 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन करके उसे उधर भेज देंगे। अब हमको चाहिए 52, इसको ब्रेक करना है तो 13 चौक 52 होता है। कितना होता है? 13 चौक 52। तो हम लोग इसको 13n माइनस 4n प्लस 52 कर सकते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से n कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 13 एक आ गया, और यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 13 दूसरा फैक्टर आ गया, ठीक है। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? n माइनस 13 और n माइनस 4। मतलब n की वैल्यू क्या आ गई? 13 आ गई, और क्या आ गया? n का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि हम लोग तो ठीक है। तो हमारा n क्या आ गया? 13 और 4 आ गया। n क्या आ गया? 13 4। ये बोथ वैल्यूज क्या होंगे? इस पे अप्लाइड होंगे। जब हम लोग निकालेंगे 13 टर्म और 4 तो उन दोनों का ही सम कितना आएगा? 78 आएगा, ठीक है। तो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको क्या आया है, समझ आया। चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को करके देखते हैं और उसके बाद फिर इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखा क्या हुआ है यहाँ पे? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या? फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? 1, मान लीजिए 2 3 4 डॉट 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 कितना 1000 तक। 1000 तक ये पूरा सीरीज जाएगा। मतलब हमको इसको जोड़ना है तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? 1000 तक। हमको पता है n क्या है? 1000 है। a क्या है आपका? 1 है। और d कितना है आपका? 1 है। n भी n 1000 a भी 1 d भी 1, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, a तो 1 दिखाई दे रहा है। हमें पता है ये हम लोग लास्ट डेरिवेशन जो किए थे Sn = n/2 a + l। हम क्योंकि लास्ट टाइम मुझे पता है n पता है और a भी पता है, तो ठीक है हम लोग फॉर्मूला में रखेंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो n कितना है? 1000/2। a क्या है आपका? 1 है, और लास्ट टर्म क्या होगा? 1000 होगा, ठीक है। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 500 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 500500। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया कि जब भी आपको गिवन रहे क्या कि लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म हमको पता रहे, n पता रहे, ये पता रहे, l पता रहे, हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट अपना आंसर निकाल देंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हमको पता नहीं है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो n हमें पता नहीं है, n/2। a क्या होगा? यहाँ से 1 होगा तो 2 × 1 + n - 1 × d कितना है आपका? d भी 1 है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 2 + n - 1, ठीक है। अभी जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा क्या? n/2 और n + 1। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि अगर हमें पॉजिटिव नंबर्स का सम करना होता था तो एक फार्मूला हम लोग याद करते थे क्या? n + 1/2। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या? n × n + 1/2। ये क्या है? फर्स्ट
n टर्म पॉजिटिव इंटीजर का सम होता है। अगर आपको दिया हुआ है n टर्म पॉजिटिव इंटीजर और आप बस वैल्यू रखेंगे इसमें n+1/2 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना होगा, तो n+1/2 होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। और आइए बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। तो हमें n दे दिया है, n क्या गिवन है, 24 गिवन है। ठीक है, टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय, जिसका n टर्म गिवन है an = 3 + 2n। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहले तो टर्म निकाल लेंगे। जैसे an है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, n की जगह अगर 1 रखें तो क्या हो जाएगा 3 + 2 × 1 = क्या हो जाएगा 5। फिर a2 है, a2 की जगह पे अगर 2 की जगह n की जगह पे 2 रखें तो 3 + 2 × 2, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा आपका 7। फिर a3 रखिए अगर हम लोग, तो 3 + 2 × 3, तो 3 × 2 = 6 और 3 9। ठीक है, यहाँ से हमको सीरीज एक मिल रहा है क्या, 5 7 9 और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस भी सेम मिल रहा है आपको। हमेशा कभी भी एक ही जो निकलेगा देख लेंगे डिफरेंस उसका सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं होगा तो समझिए कि आप गलत कर रहे हैं। यहाँ से हमें n मिल गया, a मिल गया आपको क्या है 5 है, और d मिल गया क्या आपको 2 है। ठीक है, आप लोग इसको फॉर्मूले में रखेंगे और 24 टर्म का सम निकाल लेंगे। और या तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है वही करेंगे, या तो यहाँ पे लास्ट टर्म निकाल लीजिए। लास्ट टर्म निकालने का मतलब है फिर वही सॉल्व करना। तो ऐसे = क्या होगा n/2 2a + n-1 × d। n कितना है 24 है, 24/2 2 × a कितना है 5 + n-1। n कितना है आपका यहाँ पे 24, तो 24 और 1 क्या हो जाएगा 23 × d कितना है 2, d कितना है 2। तो इसको लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये होगा 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और प्लस ये क्या हो जाएगा 46, ये क्या हो जाएगा 46। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा आपका 56। ठीक है, और 56 को 12 से हम लोग इंटू कर लें, कितना आ जाएगा 672। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सम हो जाएगा कितने फर्स्ट 25 में। तो हमेशा अगर अभी ऐसा कुछ दिया रहेगा तो यहाँ से हम 1 2 3 4 वैल्यू रख के और अपना सीरीज पहले फाइंड करेंगे। सीरीज मिल जाएगा तो हमें ए भी मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा, एन हमें पहले से पता है, बस फॉर्मूला पता है, पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ चुका होगा। तो बच्चों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इसका आप लोग प्रॉपर नोट बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए, फिर हम लोग इसका सीरीज लेके आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसको और अपने दोस्तों तो फैलाइए और अपने दोस्तों को बताइए इसको देखने के लिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं और आई होप आप उस एफर्ट्स को समझ पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।